मोदी 2024 का प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो कौन होने वाला है और सत्ता की कुर्सी पर कौन? अपोजिशन का। आप अपना बताइए, ऑपोजिशन का भी हमारे पूछ तो लेते हैं। नरेंद्र भाई मोदी हाँ, जी तो हैं। ऑपोजिशन से क्या लगता है प्रधानमंत्री को कौन टक्कर देगा? इनमें किसी में भी दम नहीं है, सब भ्रष्टाचारी हैं चुनाव ये। होंगे या नहीं होंगे? 2024 के क्यों नहीं होंगे? तो विपक्ष से कौन आएगा? टक्कर तो कोई देगा ना। इनमें कोई टक्कर देने वाला है ही नहीं। अच्छा, वन इन्होंने राहुल साइडेड है। गांधी को आगे किया, राहुल गांधी भी घर बैठ गए सदस्यता खत्म करके अपनी। अब मुलायम सिंह यादव ने अपने घर को बढ़ा, मायावती ने अपने घर को बढ़ा, फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर को बढ़ा, बंगाल की रानी ने अपने घर को बढ़ा। हर व्यक्ति अपने घर को बढ़ना सवाल आप चाहता पर भी है। उठाए जाते हैं। राजनाथ सिंह के बेटे भी राजनीति में हैं और साथ ही साथ वसुंधरा राजे, वो भी एक परिवार से ताल्लुक रखती हैं, वो भी भाजपा से कहीं ना कहीं उनका परिवार ताल्लुक रखता था। ज्योतिनाथ सिंधिया जो पहले कांग्रेस में थे वो अब भाजपा में आ चुके हैं। तो कुछ परिवारवादी आपके पार्टी में भी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परिवारवादी का मतलब ये नहीं होता। परिवारवादी का मतलब होता है मोदी जी के बाद मोदी जी का बेटा बने। अनुराग जी भी तो ऐसे ही आए हैं। अनुराग जी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं ना। कोई भी नेता, परिवारवाद तो किसी नहीं भी नहीं नहीं नेता नहीं, के। पर अनुराग ठाकुर जी ने बचपन से संघ का कार्य किया, उसके बाद आगे बढ़े। जी। राजनाथ सिंह के बेटे वो भी बचपन से आगे बढ़े। पर परिवारवाद क्या होता है? नेहरू, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसे परिवारवाद कहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे मजबूत लोकतंत्र है। एक सरकार बड़े प्यार से जाती है, दूसरी सरकार बड़े प्यार से आती है। यहाँ पे अगली इतना सरकार मजबूत- प्यार से किसकी आएगी? बहुत नरेंद्र प्यार भाई से आप मोदी बता रहे हैं। जी, नरेंद्र भाई मोदी जी प्यार की से आएंगे बड़े प्यार से या आएंगे। विपक्ष को इसी तरह से घेर के आएंगे? ईडी में, सीबीआई में, इस तरह के ईडी और सीबीआई पहले भी था। उपयोग आप कर रहे हैं ना। उपयोग हम नहीं कर रहे, केस इनके पहले चल। अब अगला नंबर क्या अरविंद केजरीवाल का है? अनपढ़ भी कहते हैं अरविंद केजरीवाल और शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। इस देश के अंदर बैठकर इस देश को खोखला करने का काम करते हैं। अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं। और यही पप्पू आज पपट बनकर उनके हाथों में खेल रहा है। चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो इंग्लैंड है, ये उनके हाथों में पपट बन के खेल रहा है। नेशनल तौर पे तो पप्पू जानने वाला जिसे लोग पप्पू कहते हैं, आज इंटरनेशनल लेवल पे वो पपेट कठपुतली बनकर नाच रहा है। जो पूछते तो भाजपा से भी हैं कि चलिए हम तो लगातार, आप हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं, प्रश्नकाल है, लेकिन पूछते तो भाजपा से भी है कि आप आज़ादी की लड़ाई में कहाँ थे? लगातार कांग्रेस पूछती है। 1925 के बाद जो संघ ने कार्य किया वो कार्य आज भी बोल रहा है। क्यों जरूरत पड़ी संघ को प्रजा परिषद बनाने की? क्योंकि ये लोग अंग्रेजों के हाथ के अंदर कठपुतली बन के खेलते थे। जो मेरा नाम सावरकर नहीं राहुल गांधी है, ऐसा राहुल गांधी ने उस समय कहा जब उनसे प्रश्न किया गया कि आखिरकार मोदी सरनेम को लेकर इस तरह से विवादित टिप्पणी क्यों की गई। और साथ में राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि जो गांधी होते हैं वो डरते नहीं हैं। लेकिन अब सड़क से लेकर संसद तक एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है कि आखिरकार राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कैसे कर दी गई। और अब विदेशों से जो विदेशी ताकतें हैं, जो विदेशी नेता हैं, वो भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी की विचारधारा। और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सराहा भी है और दिग्विजय सिंह ने तो धन्यवाद तक कर दिया है जर्मनी का कि देखिए आपने राहुल गांधी का समर्थन किया है तो पूरी कांग्रेस, पूरा देश आपको धन्यवाद करता है। युद्धवीर सेठी जी मेरे साथ है, लगातार मुखर रहे हैं कांग्रेस की राजनीति को लेकर, लेकिन आज जिस तरह से विदेशी ताकतें राहुल गांधी का समर्थन कर रही हैं तो कहीं ना कहीं सवाल जो है यहाँ पर राहुल गांधी पर भी उठ रहे हैं। सेठी साहब, क्या लगता है कि इस समय अमेरिका के बाद जर्मनी भी समर्थन कर रहा है और ये कह रहा है कि जिस तरह से परिदृश्य की चर्चा लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं कि देश में इस प्रकार के दृश्य हैं, कि इस प्रकार की स्थिति है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, अब वो सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जिनका षड्यंत्र साजिश है कि इस देश को कैसे नीचे लगाया जाए, किस प्रकार से खोखला किया जाए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने शुरुआत की इस चीज़ की, जो इंग्लैंड, लंदन में, जिनकी हम 100 वर्ष तक गुलाम भी रहे। पर इनको लगता है कि आज भी
वही हिंदुस्तान है जो 47 के बाद कांग्रेस के हाथों में था। आज मजबूत हिंदुस्तान है, वो जवाब देना जानता है। खालिस्तान ने जब वहाँ पे अम्बेसी में नारे लगाए थे, उसके बाद यहाँ की अम्बेसी जिस प्रकार सिक्योरिटी उठा ली गई थी, ये जवाब नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया था। और यही पप्पू आज पपट बनकर उनके हाथों में खेल रहा है। चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो इंग्लैंड है, ये उनके हाथों में पपट बन के खेल रहा है। नेशनल तौर पे तो पप्पू जानने वाला जिसे लोग पप्पू कहते हैं, आज इंटरनेशनल लेवल पे वो पपेट कठपुतली बनकर नाच रहा है। उसको ये नहीं पता वो जिनसे टक्कर ले रहा है नरेंद्र भाई मोदी जी और उनकी टीम से, भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने संघर्ष करके शहादत दे के अपने आप को आज यहाँ पे खड़ा किया है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी हैं और लोग जानते हैं कि राष्ट्रवादियों को किस प्रकार से आगे लेकर आना है और जो देश को खोखला करते हैं, जो पप्पड़ बन के खेलते हैं, उनको किस प्रकार से इस देश से मिटाना है। भाजपा लगातार विपक्ष के राष्ट्रवाद पर सवाल क्यों उठाती है? हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि मेरे परिवार ने भी देश के लिए शहादत दी है और आपने मेरे भाई को मीर जाफर का दर्जा दे दिया। इनके जो खानदान है, सबसे पहले नेहरू जी ने जिन्ना के साथ मिलकर इस देश का बंटवारा करवाया था। जिस वीर सावरकर की ये बात करते हैं, नेहरू भी 3 दिन जेल के अंदर रहे थे, तो इनके पिताजी ने हाथ जोड़ के उनको वापस लाया था। उनको कहा था कि ये वहाँ रह नहीं सकते। और वीर सावरकर की बात करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए कितने ही अपने जिस्म के ऊपर निशान लिए, काला पानी के अंदर रहकर कितनी ही उन्होंने वहाँ पर सजाएं भुगती, और जो हिंदुत्व का एक चेहरा बन के उभरे, उसकी बात ये अपने से करते हैं लोग। इन्होंने कुछ नहीं किया देश के लिए। ये तो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थी। जो देश के लिए करने वाले थे वो चंद्रशेखर आजाद थे, वो भगत सिंह जी थे, वो राजगुरु थे जिन्हें चूमते चूमते फंदा जब वो फांसी पे लटके थे, वो देश के लिए सच्चे सपूत थे। ये तो उनके साथ बैठकर उनकी झोली में अपनी सियासत की रोटियां तब भी सेकते थे। ये पूछते तो सुभाष भाजपा चंद्र से बोस भी, जैसे व्यक्ति को इन्होंने, सेठी साहब, जो पूछते तो भाजपा से भी हैं कि चलिए हम तो लगातार आप हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं, प्रश्नकाल है, लेकिन पूछते तो भाजपा से भी है कि आप आज़ादी की लड़ाई में कहाँ थी? लगातार कांग्रेस पूछती है। 1925 के बाद जो संघ ने कार्य किया, वो कार्य आज भी बोल रहा है। क्यों जरूरत पड़ी संघ को प्रजा परिषद बनाने की? क्योंकि ये लोग अंग्रेजों के हाथ के अंदर कठपुतली बन के खेलते थे। जो पश्चाताप था, जो वहाँ की संस्कृति को यहाँ पे लाना चाहते थे और उसको बढ़ा रहे थे आगे, तभी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे दिग्गज को और 5-7 ऐसे युवाओं को आगे लाए कि वो लोग जो इस देश की खुशबू है, इस माटी की खुशबू है, अगर कोई भी फैसला हो, आर्थिक रूप से हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे विदेशी नीति हो, चाहे बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा की बात हो, तो उसमें से खुशबू हमारी हिंदुस्तान की आनी चाहिए, ना कि इनकी तरह बिके हुए लोग थे। ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इन्होंने जिस प्रकार से इस देश को बेचा, दो फाड़ किया, आज ये फिर इनको लगता है कि हमें दोबारा इस देश के अंदर लोग हमें नकार चुके हैं, हमें दोबारा कुर्सी नहीं मिल सकती। इसलिए आज ये लोग टाउट बनकर विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। जब भी कोई बात राष्ट्रवाद की आती है, जब भी इस देश के ऊपर कोई संकट आता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े होते हैं। लेकिन आज
सवाल तो प्रधानमंत्री पर उठा रहे हैं, कह रहे कि मैंने अडानी मामला उठाया और रिश्तों पर जो संबंध हैं प्रधानमंत्री के और गौतम अडानी के, उस पर सवाल किया तो सदस्यता रद्द हो गई। इस तरह की ये संयोग नहीं है बल्कि निश्चित तौर पर प्रयोग है कि जिस केस को स्टे किया गया था उसके बाद अचानक स्टे हटाया जाता है, इस प्रकार के सवाल है। लेकिन वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की आंखों में डर देखा है। क्या सच में प्रधानमंत्री राहुल गांधी से डरते हैं? अब मैं कोई शब्द ऐसे यूज नहीं करना चाहता इस वक्त। मेरे को लगता है कि अंतरकला है कांग्रेस के अंदर। इनके अपने नेताओं ने, जो कांग्रेस के एडवोकेट हैं, इतने बड़े बड़े सीनियर, उन्होंने साथ होके राहुल गांधी को मरवा दिया। अच्छा, वो खुद नहीं चाहते कि राहुल गांधी खुद अब नहीं आगे चाहते बढ़े। कि इस परिवार को आगे लेके जाया जाए। इस परिवार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। राहुल गांधी के ऊपर केस, सोनिया गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार का केस, इनके जीजे के ऊपर भी भ्रष्टाचार का, जवाई भी भ्रष्टाचारी। मेरे को लगता है कि अंतरकला ने ही राहुल गांधी को मार दिया। यानी आपका कोई रोल नहीं है। भाजपा बिल्कुल इस समय लोकतांत्रिक ढांचे से केस दायर हुआ और इतना अहम एक जाति के ऊपर, लेकिन उसमें तो एक भगोड़ों का स्टेटमेंट देने के भगोड़ों का बाद जिक्र माफी था। नहीं मांगी। उसमें भगोड़ों का जिक्र था सेठी साहब। उसमें कहा गया था नीरव मोदी की चर्चा है, इस प्रकार का जिक्र था, जो भागे हैं देश से पैसा लेकर। मेरे को लगता है कि किसी जाति के ऊपर, किसी व्यक्ति का नाम लेके किसी जाति के ऊपर आक्रमण करना, और जब उस जाति के द्वारा बोला गया कि माफी मांग लो, तो मांग लेनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या लगता है? विपक्ष तो एक साथ आ गया है। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि डरपोक है भाजपा, डरपोक है केंद्र सरकार के, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दिए। समूचा विपक्ष एक साथ आया है, तो 2024 की राह कितनी आसान होने वाली भाजपा के लिए? विपक्ष जो साथ में इकट्ठा हुआ है, चाहे वो केजरीवाल जी हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे और इन्हीं सभी नेताओं के खिलाफ बोलते थे, आज खुद शराब घोटाले के अंदर एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांटने वाले, करोड़ों अरबों रुपये अंदर करने वाले, जिनके अपने सिसोदिया जी अंदर बैठे हैं, मेडिकल के अपने मिनिस्टर अंदर बैठे हैं, अब तो बारी केजरीवाल की है। वो किस दिन सलाखों के लेकिन वो पीछे कहते हैं ना कि जाएंगे। मोदी को हटाओ, देश बचाओ, पूरे देश में पोस्टर लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। अब अगला नंबर क्या अरविंद केजरीवाल का है? इनको लगता है कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री जो राष्ट्रवादी है, जो देश को आगे बढ़ा रहा है, अनपढ़ भी कहते हैं अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री। अनपढ़ तो कौन है ये तो वक्त बताएगा, और बता भी रहा है। जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करनी, आज देश की छवि को आगे लेके जाना, कोविड के दौरान इन लोगों ने गैस सिलेंडर को लेकर, गैस को लेके जिस प्रकार पैसा खाने की कोशिश की, और ऑक्सीजन, और उस वक्त अगर सड़कों के ऊपर आप भी देखें, अब मीडिया के यहाँ पे बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दिखती थी, यहाँ पूरे देश भर के अंदर सिर्फ मोदी जी दिखते थे, जिन्होंने संघर्ष किया, गरीब को अनाज दिया, गरीब को दवाइयाँ दी, गरीब को वेंटिलेटर दिया, गरीब को हॉस्पिटल दिया। तब ये लोग कहाँ बैठे थे बिल्लों में छुप कर, और खुद केजरीवाल भी कठपुतली है। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ताकत? अंतर्राष्ट्रीय, जो राहुल गांधी जिनकी गोदी में बैठ रहा है, ये सब अपोजिशन वाले, सब पपट हैं उनके। आज पंजाब के हालात देखो इनकी सरकार बनने के बाद, जिन लोगों को ये लोग पनाह देते थे, आज दिल्ली वालों ने किस प्रकार उनको वहां से भगा दिया। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। इस देश के अंदर बैठकर इस देश को खोखला करने का काम करते हैं। अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं, सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं, सब अपने अपने ये भ्रष्टाचारी हैं। और जब इनके भ्रष्टाचारी के केस एजेंसीज के पास आते हैं, जो ये चिल्ला पड़ते हैं मोदी अच्छा, मोदी। 2024 का प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो कौन होने वाला है, और सत्ता की कुर्सी पर कौन? अपोजिशन का आप अपना बताइए, ऑपोजिशन का भी। हमारे तो नरेंद्र भाई मोदी हाँ, जी। तो ऑपोजिशन से क्या लगता है प्रधानमंत्री को कौन टक्कर देगा? इनमें किसी में भी दम नहीं है, सब भ्रष्टाचारी हैं। चुनाव होंगे या नहीं होंगे 2024 के? क्यों नहीं होंगे? तो विपक्ष से कौन आएगा? टक्कर तो कोई देगा ना। इनमें कोई टक्कर देने वाला है ही नहीं। अच्छा, इन्होंने राहुल गांधी को आगे किया, राहुल गांधी भी घर बैठ गए, सदस्यता खत्म करके अपनी। अब इनके आगे कौन है टक्कर देने वाला? मेरे को नहीं लगता कि नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे कद्वान व्यक्ति
जिनको कोई टक्कर दे सके, मेरे को लगता है कि विश्व भर में कोई टक्कर देने वाला नहीं है, ये तो हिंदुस्तान है। यहाँ कौन टक्कर देगा इस व्यक्ति को जिसने यहाँ पर, आप कृषि के अंदर देखें जो परिवर्तन लाए, आज आप सुरक्षा के अंदर, बॉर्डर के अंदर देखें जो परिवर्तन लाए, ये लोग तो बैक करते थे। मुंबई के अंदर जब इतनी बड़ी घटना हुई, पाकिस्तान ने आके वहाँ हमला कर दिया, उसके बाद ये लोग अमेरिका जाके बैठ गए, कुछ करो हमारा, हमें बचाओ। ये तो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर, बिल में जाकर उन आतंकवादियों को ढेर किया। आज यहाँ पर कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर कोई भी बड़ा आतंकवादी जीवित नहीं रहा। ये नरेंद्र भाई मोदी जी है। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए सबको। जो लोग चाहते हुए भी इकट्ठा होना चाहते हैं पर इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। ये चाहते सिर्फ इतना ही है, किस प्रकार हम अपने प्रदेश की सरकार बना लें और किस प्रकार इस देश को लूट लें। इससे ज़्यादा इनकी कोई भी अहमियत नहीं। और लोगों को सोचना चाहिए, प्रदेश की जो प्रादेशिक जो पार्टी बनती हैं वो सिर्फ अपने परिवारों को भरने के लिए बनती हैं। राजनीतिक पार्टी एक ही है, नरेंद्र भाई मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की, जो देश को आगे बढ़ाती है। इसके बड़े एग्जाम्पल हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपने घर को बढ़ा, मायावती ने अपने घर को बढ़ा, फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर को बढ़ा, बंगाल की रानी ने अपने घर को बढ़ा। हर व्यक्ति अपने घर को बढ़ना चाहता पर भी है। उठाए जाते हैं। राजनाथ सिंह के बेटे भी राजनीति में हैं और साथ ही साथ वसुंधरा राजे, वो भी एक परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, वो भी भाजपा से कहीं ना कहीं उनका परिवार ताल्लुक़ रखता था। ज्योतिनाथ सिंधिया जो पहले कांग्रेस में थे वो अब भाजपा में आ चुके हैं। तो कुछ परिवारवादी आपके पार्टी में भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवारवादी का मतलब ये नहीं होता। परिवारवादी का मतलब होता है मोदी जी के बाद मोदी जी का बेटा बने, अटल जी के बाद अटल जी का बेटा बने, एक विरासत चले। अनुराग जी भी तो ऐसे ही आए हैं। अनुराग जी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं ना। कोई भी नेता, परिवारवाद तो किसी भी नेता नहीं। पर अनुराग ठाकुर जी ने बचपन से संघ का कार्य किया, उसके बाद आगे बढ़े। जी। राजनाथ सिंह के बेटे वो भी बचपन से आगे बढ़े। पर परिवारवाद क्या होता है? नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसे परिवारवाद कहते हैं। इधर तो पहले अटल जी, फिर हमारे मोदी जी। अगर हम संगठन भी देखें, हमने भाजपा का श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे दिग्गज नेता जिन्होंने बंगाल से चल के जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके आज एकात्मवाद का जो मंत्र है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आज चल रही है, उनकी सरकार चल रही है। उसके बाद कई लोग अलग अलग इस पार्टी को आगे चलाने के लिए आए, पर ये परिवार की पार्टी नहीं, ये राष्ट्रवादी लोगों का टोला है, जिस टोले ने इस हिंदुस्तान की छवि बदल दी पूरे देश भर के अंदर। आज हम कभी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो लोग आज हमें बीन सपेरों का देश नहीं मानते, आज हमें लोग कंप्यूटर का देश मानते हैं। आज हमें लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के उस देश से मानते हैं जहाँ सबसे मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा है। कहीं ना कहीं जब ट्रंप जब हारा था, उसने भी वहाँ पर लोकतंत्र का तमाशा रचा था, पर हिंदुस्तान के अंदर सबसे मजबूत लोकतंत्र है। एक सरकार बड़े प्यार से जाती है, दूसरी सरकार बड़े प्यार से आती है। यहाँ पे अगली सरकार प्यार से किसकी आएगी? बहुत प्यार से आप बता रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी प्यार से आएंगे, बड़े प्यार से यहाँ आएंगे। विपक्ष को इसी तरह से घेर के आएंगे, ईडी में, सीबीआई में, इस तरह के ईडी और सीबीआई पहले भी था। उपयोग आप कर रहे हैं ना? उपयोग हम नहीं कर रहे, केस इनके पहले चल रहे थे जी। समय के साथ। तो इन लोगों ने, जिन्होंने इस देश को लूटा है, जिन्होंने चारा खाया है मवेशियों का, उनको तो जवाब मिलेगा ना।